Hello student, today we will solve the exercise of the vector of class 12 12.2. Okay, what is the exercise is 12.10.2. Okay, 10 point CBSE NCERT CBSE NCERT. ओके, क्लास 12. अब एक्चुअली ये क्लास 12 ही नहीं, क्लास 11 में भी काफी इंपॉर्टेंट है वेक्टर, है ना. तो 11th क्लास वालों को भी ये बहुत अच्छे तरह से देखना है, ठीक है. और देन आई ऑलरेडी गिव द इंट्रोडक्शन of the exercise 10.2 then in the previous video. So first of all you will see that video, then after you will come here. Okay, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको वो वीडियो जरूर देखना पड़ेगा. और अब यहाँ पे क्वेश्चन आया था सर 10.1 तो आपने करा ही नहीं, 10.1 तो आपने करा ही नहीं. करा दूंगा, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, ठीक है ना. तो पहले आपको 10.2 एक्सरसाइज कराता हूँ, ठीक है. चलो, तो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 10.2. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर. मैग्नीट्यूड फाइंड करना है भाई, मैग्नीट्यूड ओके ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर. फॉलोइंग वेक्टर कौन से, जो कि गिवन है. फर्स्ट इज ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. सेकंड इज बी वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप. and c vector equals to 1 upon root 3i cap plus 1 upon root 3j cap and plus 1 upon root 3k cap. ये है भाई मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. मैग्नीट्यूड आई टोल्ड यू हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड. इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ओके, चलो तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. नाउ x वैल्यू हियर इट इज 1, i क्या है, i क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस. तो यहाँ पे x की वैल्यू, इसके जो कोफिशिएंट होंगे वो x की वैल्यू होगी, इसका कोफिशिएंट होगा y की वैल्यू होगी, इसका कोफिशिएंट होगा z की वैल्यू होगी, ठीक है ना. तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस y वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस z वैल्यू 1 स्क्वायर. तो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट 1 square 1 plus 1 square 1 plus 1 square 1. Then mode A vector equals to under root 3. This is the answer. Same as we will do this is, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, देखना. मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर अंडर रूट x स्क्वायर 2 वैल्यू x स्क्वायर की 2 स्क्वायर 4 प्लस y वैल्यू माइनस 7 का स्क्वायर. तो माइनस 7 का स्क्वायर फाइंड करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 7 स्क्वायर 49. क्लियर. तो कितना आ गया ये 49 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9. ओके, तो देन इट इज माइनस 3 स्क्वायर 9. नाउ ऐड देम 4 9 13 प्लस 49. देन यू विल गेट 9 3 12 2 कैरी 1 1 1 2 4 6 62. क्लियर. तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज 62. नाउ सी वेक्टर का भी देख ही लो. मैग्नीट्यूड अंडर रूट a स्क्वायर 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 1 by 3. क्लियर. देन आफ्टर 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 1 by 3. देन 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 1 by 3. अरे सुनो ना, 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 रूट 3 स्क्वायर रूट 3 into रूट 3 1 upon रूट 3 into रूट 3 3. तो 1 upon 3 आएगा ना, x square y square z square. ओके, so then you will get, taking LCM 3, you will get 1 plus 1 plus 1, then under root 3 upon 3, then under root 1, or under root 1 is 1. Okay, so then we will check the answer also. 10.2 a root 3 correct, 62 1. Clear. So this is the first questions, okay, of the exercise 10.2. Pause the video and note it down. और अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखो, और अगर फिर भी समझ में नहीं आया
तो आस्क मी थ्रू द कमेंट. क्लियर? नाउ इरेज इट. ओके, आई होप सो आपने नोट कर लिया होगा. ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या है? राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड. राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड. देखो देखो, टू डिफरेंट वेक्टर लिखना है. टू डिफरेंट वेक्टर. अच्छा, तो ये हो गया ए वेक्टर, है ना, और ये हो गया आपका बी वेक्टर. ठीक है ना. मैग्नीट्यूड मींस क्या होता है? स्केलर वैल्यू. स्केलर वैल्यू मींस नंबर. तो किस, ये हो गया 5 यूनिट का. ये बी वेक्टर है, ये भी क्या हो गया 5 यूनिट का. अच्छा, क्या ऐसे ही पॉसिबल है? केवल ये तो एक कंडीशन हो सकती, नहीं भाई, ऐसा भी तो हो सकती. ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, 2 यूनिट. अच्छा, क्या ये दो कंडीशन हो सकती, और भी हो सकती? हाँ, हो सकती. ये क्या है आपका 2 यूनिट ए वेक्टर और ये 2 यूनिट बी वेक्टर. तो ऐसे तो कई सारी पॉसिबिलिटी हो सकती. तो देयर आर इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी टू राइटिंग द वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड. इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी. आंसर में क्या लिखोगे आप? There are the infinity possibility to writing the two different vector having same magnitude. ये आपको इतना लिख देना, ठीक है ना. infinity possibility. क्लियर? चलो थर्ड क्वेश्चन देख लो. ऐसी है. write two different vector having same direction. write two different vector having same direction. अच्छा, दो वेक्टर लिखना है अलग अलग, जिनका सेम डायरेक्शन हो. लिख दिया ए वेक्टर, बी वेक्टर. मैग्नीट्यूड बता दो. 3 यूनिट, इसका 8 यूनिट. अच्छा, केवल ये पॉसिबिलिटी हो सकती, ये भी तो हो सकती. ये ए वेक्टर, इसको 2 यूनिट बोल दो. बी वेक्टर 6 यूनिट. देखो डायरेक्शन तो सेम है ना, ये देखो ना, ये देखो डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन डिफरेंट है. तो देयर आर द इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी टू राइटिंग द टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन. लिख लिया ना, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी. इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज. तो आंसर में क्या लिखने वाले हो? देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी टू राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन. ओके, ये लिखने वाले हो. एग्जांपल देना तो इस टाइप से दे देना, बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे. पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. चलो मूविंग ऑन दी थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. थर्ड क्वेश्चंस पे आते हैं. क्या है भाई थर्ड क्वेश्चन? देखिए, बुक होना जरूरी है आपके पास. थर्ड तो हो गया भाई, फोर्थ पे आते हैं. फोर्थ क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. x और y का वैल्यू फाइंड करना है. x और y का वैल्यू फाइंड करना है. so that the vector 2i plus 3j, vector 2i cap plus 3j cap and xi plus yj and xi cap plus yj cap are equal. ये x और y की वैल्यू फाइंड करना है. if both vector are equal. अब इक्वल है तो ऐसा लिख लो ना, xi cap plus yj cap equals to 2i cap plus 3j cap. on comparing, compare करो. on comparing xi cap equals to 2i cap, I cap cancel, x equals to 2. okay, then yj cap equals to 3j cap, j cap cancel, y equals to 3, so x equals to 2, y equals to 3 is the answer. okay, got it. pause the video and note it down. चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन पे फाइंड द स्केलर एंड द वेक्टर कंपोनेंट. अब क्या लिखना है? स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट. स्केलर कंपोनेंट
स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट. फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर. एक वेक्टर के स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट बताने हैं. इसका इनिशियल पॉइंट कितना है 2,1. सपोज टू बी जे वेक्टर. दिस इज द वेक्टर. इनिशियल पॉइंट 2,1 ए एंड टर्मिनल पॉइंट -5,7. तो मैंने बताया था आपको. देन कंपोनेंट ऑफ द टू वेक्टर है ना. कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर. ठीक है ना. कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर मींस देन if two vector have the coordinate, I mean to say then x1 y1 and x2 y2. मैंने बताया था आपको क्या था वो आपको ये था आपका. अब ये दो वेक्टर है फाइंड करना है. तो ये क्या हो जाएगा आपको देखना. ए बी वेक्टर इक्वल्स टू x2 minus x1 i कैप प्लस y2 minus y1 j कैप और z इसमें है नहीं. कहना सर ये कैसे हो गया x2 minus x1 plus y2 minus y1. सुनो OA वेक्टर इट इज OA वेक्टर इट इज OB वेक्टर. ये इनिशियल पॉइंट है. ठीक है ना. ये पोजीशन वेक्टर ऑफ OA वेक्टर हो गया. ठीक है ना. और ये पोजीशन वेक्टर OB वेक्टर हो गया. ये O है. ठीक है ना. इनका रिजल्टेंट क्या होगा ये होगा OB. हमें फाइंड करना है AB है ना. तो देखो यहाँ से क्या कंडीशन बनती है. OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल्स टू OB वेक्टर. वो फाइंड क्या करना है AB. तो AB वेक्टर इक्वल्स टू OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर. ध्यान से समझना. OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर. और OB वेक्टर क्या है देखो ना. OB वेक्टर क्या है ये कितना है x2 सपोज टू बी ये OB वेक्टर कितना है आपका यार देख लो ना. -5y ये x की वैल्यू है y की वैल्यू है प्लस 7j प्लस 0k. तो k का तो मतलब ही नहीं बनता है ना क्योंकि k है ही नहीं. तो -5y कैप प्लस 7j कैप माइनस OA वेक्टर 2i कैप प्लस 2i कैप प्लस j कैप. ओके. अब देखो इसके बाद यहाँ पे देखो वहां से यहाँ पे देखो वहां से यहाँ पे कितना हो जाएगा -5i कैप प्लस 7j कैप माइनस मल्टीप्लाई 2i कैप माइनस j कैप. तो -5i माइनस 2i माइनस 7i कैप और प्लस 7j माइनस j कितना आ गया आपका प्लस 6j. इट इज द आंसर. आई मीन टू से AB वेक्टर. तो ये कैसे समझाया मैंने ऐसे समझा दिया आपको. दो वेक्टर अभी स्केलर कंपोनेंट बताने हैं अभी बता रहा हूँ. तो मैंने आपको AB वेक्टर था इससे कोऑर्डिनेट दिए थे. तो पहले तो मैंने वेक्टर फाइंड कर लिया. कैसे फाइंड कर लिया. एक ओरिजिन पॉइंट ले लिया कहीं ना कहीं से. तो इनका पोजीशन वेक्टर हो गए. इनिशियल पॉइंट तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट हो रहे होंगे. ठीक है. इनिशियल पॉइंट है तो O से A को कनेक्ट कर दिया तो OA वेक्टर हो गया. O से B ये कांसेप्ट बहुत जरूरी है समझना. O से B को कनेक्ट कर दिया तो क्या हो गया OB वेक्टर. ठीक है. हमको AB फाइंड करना है. ट्रायंगल लॉ लगाया मैंने. ये लगाया ट्रायंगल लॉ. हमको AB वेक्टर फाइंड करना तो AB वेक्टर ऐसा है. ठीक है ना. AB वेक्टर कितना हो जाएगा OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर. अब ये -5 7 xy की वैल्यू है. xy z की फॉर्म में वेक्टर को लिखते थे. तो यहाँ पे कितना होगा -5y प्लस 7j प्लस 0k. x की वैल्यू y की वैल्यू यहाँ पे 2i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप है ना. AB फाइंड कर लिया. अब AB आ गया. हमें क्या बताना है स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट. ठीक है. तो स्केलर कंपोनेंट क्या होगा ये देख लो ना. नंबर क्या हुए स्केलर कंपोनेंट. ठीक है ना. यानी कि -7 और 6 क्या हुए स्केलर कंपोनेंट. और वेक्टर कंपोनेंट क्या हुए ये टोटल -7i. वेक्टर कंपोनेंट कितने हुए 7i कैप और कॉमा -7i कैप एंड कॉमा 6j कैप. क्लियर. आंसर चेक कर लेंगे. 10.2 क्वेश्चन नंबर 4 नहीं क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 -7,6 -7i एंड 6j. ठीक है ना. अच्छा कहना सर वो तो ठीक है आपने हमें ऐसे बता दिया
ये क्या बता रहे थे आप, ये क्या बता रहे थे, देखो इसको नोट कर लो पहले, इसको नोट कर लो पहले क्या बता रहा था, देखो क्योंकि बार बार तो ट्रायंगल लॉ नहीं लगाओगे ना, कुछ क्वेश्चन में चीजें डायरेक्टली भी करना पड़ेगी। तो देखो ए बी वेक्टर, देखो x2, ये x2, ये x1 y1, ये x2 y2, x2 -5 माइनस x1 2, ओके आई कैप प्लस y2 7 माइनस y1 1 j कैप, चेक करो -5 -2 -7 आई कैप प्लस 7 -1 6 j कैप। ये बता रहा था मैं आपको, ये वही होता है जो मैंने डिटेल में आपको बताया। क्लियर? आई होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड दिस इज ओके। और इससे भी देखो स्केलर कंपोनेंट -7 6 आ रहा है और वेक्टर कंपोनेंट -6 7, स्केलर कंपोनेंट, स्केलर क्या होते हैं नंबर, तो नंबर -7 6 है, वेक्टर कंपोनेंट मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हो गई आई कैप और मैग्नीट्यूड हो गया -7 और यहाँ पे -6 हो गई आपकी इसके आपका मैग्नीट्यूड और जे हो गई डायरेक्शन, तो ये हो गया वेक्टर कंपोनेंट। क्लियर? चलो नाउ वी विल मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखो चीजें बहुत क्लियर करके चलो, बहुत ज्यादा क्लियर करके, बहुत ज्यादा क्लियर करके चीजें चलो, तभी आपको चीजें आएंगी। 6 क्वेश्चंस और वीडियोस जरूर देखो प्रीवियस 6। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर, सम फाइंड करना है, सम तो बहुत इजी होता है फाइंड करना वेक्टर। ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2j कैप, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है ना, 5 एंड सी कैप, सी वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप। भैया इनका क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। सम तो सम फाइंड कर लेते हैं। सम फाइंड करने में क्या है, सम मींस a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, यू हैव टू बी फाइंड आउट। तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, a वेक्टर i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप प्लस b वेक्टर कितना हो गया आपका माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस c वेक्टर i कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप। है ना सर, इसे ब्रैकेट क्यों लगा दिया, अरे थोड़ा माइनस था ना कैलकुलेशन बताने को, आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाने को। तो i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप प्लस माइनस माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस i कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप। ऐड कर दो i माइनस 2i और i, तो i प्लस i 2i और माइनस 2i कैंसिल, तो ये तो भैया कैंसिल हो गई, आई तो गई, ठीक है। माइनस 2j प्लस 4j और माइनस 6k, तो माइनस 2j लाइक टर्म ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। माइनस 2j माइनस 6j कितना हो गया, माइनस 8j माइनस 8j प्लस 4j माइनस 4j, तो आ गया माइनस 4j। अब यहाँ पे k प्लस 5k 6k माइनस 7k माइनस k, ठीक है ना। तो वी विल चेक द आंसर एक्सरसाइज 10.2। यहाँ पे पेन रख ले रहा हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। एक्सरसाइज अगेन 10.2, तो माइनस 4j माइनस, ठीक है ना, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक्चुअली मैं ये जो क्वेश्चन है दो पार्ट में कराऊंगा, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड में, बिकॉज ऑफ इसका रीजन, क्या रीजन है, ये तो वीडियोस हो जाएगा बहुत लंबा और लंबा वीडियो देखने में आप लोग को होती परेशानी, ठीक है ना, इसी वजह से। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द यूनिट वेक्टर। अब चलो यूनिट वेक्टर की बात आ गई। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते थे, a कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मोड ए, ये तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फाइंड द यूनिट वेक्टर, चलो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है किसका, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर इक्वल्स टू गिवन है उसमें i कैप प्लस 2j कैप, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप।
आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, इस डायरेक्शन में, यानी कोई ये वेक्टर होगा, ये वाला वेक्टर, इसकी डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। चीजों को बहुत क्लैरिफाई करके चलो, अंदर तक देखो क्या है, तभी आपको चीजें समझ आएंगी, ठीक है ना। तो ये वेक्टर तो ये हो गया, तो इसकी वैल्यू तो मिल गई हमको, लेकिन ये चाहिए, तो एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेक्टर वही अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर 4, तो हाउ मच यू विल गेट 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 6 अंडर रूट 6। अब आपको फाइंड करना है एक है, एक इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन नोड ए, तो ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए कितना हो गया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन नोड ए अंडर रूट 6, नोड ए की वैल्यू देख लो अंडर रूट 6 आ गई, तो ए कैप इक्वल्स टू आई कैप अपॉन अंडर रूट 6 प्लस जे कैप अपॉन अंडर रूट 6 और कितना हो जाएगा प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट 6। तो ये तो आंसर हो गया, लेकिन और ज्यादा आपको डिटेल में लिखना हो तो 1 अपॉन अंडर रूट 6 आई कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 6 जे कैप प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 6 के कैप, ठीक है ना। दिस इज द आंसर, क्लियर। चलो नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। चलो 8th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। अब एक पी क्यू वेक्टर है, ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है और ये वेक्टर है पी क्यू, ठीक है। फाइंड अ वेक्टर पी क्यू इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है क्या, पी क्यू का यूनिट वेक्टर, तो पी क्यू का यूनिट वेक्टर पी क्यू कैप हो जाएगा, यानी कि पी क्यू कैप इक्वल्स टू पी क्यू वेक्टर अपॉन मोड पी क्यू। इतनी बात तो आ गई समझ में आपके। देखो यूनिट वेक्टर ये होता था, है ना, तो ये भी पी क्यू वेक्टर, तो वेक्टर पी क्यू अपॉन मोड पी क्यू इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट, लो पॉइंट दिए भैया, पी के पॉइंट 1 2 3, ठीक है ना, और क्यू के पॉइंट 4 5 6 4 5 6, तो भैया वही चीज वही कंसेप्ट, क्या 1 2 3 में यहाँ पे लिख ले रहा हूँ 1 2 3, वही कंसेप्ट को, या फिर अगर मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो आपको परेशानी होने लगेगी, है ना, लेकिन परेशानी नहीं होनी चाहिए, मैं डिटेल में बता चुका हूँ, मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा, ठीक है ना। तो पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है पहले, तो कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में, j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो पहले तो पी क्यू वेक्टर फाइंड करो, जब भी तो वैल्यू यहाँ पे रखोगे उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर पाओगे और फिर यूनिट वेक्टर फाइंड कर पाओगे, ठीक है। x2 माइनस x1, तो देखो ये x2 y2 z2 x1 y1 z1, तो 4 माइनस 1 आई कैप प्लस 5 माइनस 2 j कैप प्लस z2 माइनस z1 6 माइनस 3 k कैप। चलो तो पी क्यू वेक्टर, व्हाट इज पी क्यू वेक्टर, 4 माइनस 1 3 आई कैप, 5 माइनस 2 3 j कैप और प्लस 6 माइनस 3 3 k कैप, ठीक है। तो ये तो इसकी वैल्यू आ गई यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए। मोड निकाल लो, पी क्यू मॉडुलस अंडर रूट एक्स स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 स्क्वायर 9, कितना हो गया आपका 27, और 27 को आप क्या लगोगे 3 रूट 3, स्क्वायर कर लो 3 रूट 3 का, अंडर रूट 20 क्या जाएगा 27, क्या 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 3 या 9 9 3 या 27, तो कितना जाएगा आपका 3 रूट 3। अब ये छोटी कैलकुलेशन तो आपको करना आना चाहिए, ठीक है ना। देखो हमें क्या फाइंड करना है, आपका यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर, तो पी क्यू यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू पी क्यू वेक्टर कितना है 3i प्लस 3j प्लस 3k, 3i प्लस 3j प्लस 3k, okay, then after upon mode value 3 root 3, now distributed this mode value
in all the direction PQ cap equals to 3I cap upon 3 root 3 plus 3J cap upon 3 root 3 plus 3K cap upon 3 root 3. 3 3 cancel, 3 3 cancel, 3 3 cancel. Got it? थ्री तो कैंसिल ही हो जाएगा भाई. D equals to 1 upon root 3 I cap plus 1 upon root 3 J cap और plus 1 upon root 3 K cap. आंसर चेक कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे आंसर. 1 upon root 3 I cap plus 1 upon root 3 correct answer. Okay. Pause the video and note it down. Now we will moving on the next questions. तो भाई आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत जरा अच्छे से देखना है. अगर ये सारी चीजें आपको क्लैरिफाइड करनी है, अच्छे से समझना है, देखना है, तो चलो 9 क्वेश्चन पे आते हैं. 9 क्वेश्चंस. क्या है 9 क्वेश्चंस? फॉर गिवन वेक्टर, दो वेक्टर गिवन है. ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप 2i cap minus j cap plus 2k cap and b vector equals to b vector 2i minus j plus 2k, b vector equals to minus I plus j minus I cap plus j minus k cap. Find the unit vector in the direction of the a vector plus b vector. देखो a vector plus b vector के डायरेक्शन में हमको इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है. ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर फाइंड करना, तो सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड करो ना. तो बहुत इजी है. ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड कर दे रहा हूं मैं पहले. ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस माइनस I कैप माइनस I कैप प्लस j कैप माइनस k कैप. तो यू विल गेट 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस माइनस माइनस I कैप प्लस j कैप माइनस k कैप. 2i माइनस I कैप माइनस j प्लस j कैंसिल प्लस 2k माइनस k प्लस k कैप. ठीक है ना. तो I कैप प्लस k कैप आ गए, j तो आई नहीं, यानी कि बाई का कोई डायरेक्शन ही नहीं है. ठीक है ना. चलो बाई का डायरेक्शन नहीं है क्योंकि j नहीं आया है, ध्यान रखना. तो अब ये यूनिट वेक्टर फाइंड करना है. a वेक्टर प्लस b वेक्टर टू द यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर का वेक्टर है ना अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर का वेक्टर का. अगर देखो वेक्टर के ऊपर वेक्टर लगा दोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो मैंने समझाने के लिए लगाया हुआ है. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये इतना I कैप प्लस k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा यार. मैग्नीट्यूड निकालना तो निकाल लो ना. मैग्नीट्यूड a वेक्टर प्लस b वेक्टर अंडर रूट x स्क्वायर वैल्यू 1 स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर तो वैल्यू 0 स्क्वायर 0 प्लस z स्क्वायर k z इज 1 स्क्वायर 1 तो अंडर रूट 2. ठीक है ना. तो क्या आ गया अंडर रूट 2. तो यूनिट वेक्टर क्या है इसका, I कैप अपॉन अंडर रूट 2 प्लस k कैप अपॉन अंडर रूट. ओके, आंसर चेक कर दें, करेक्ट आंसर. क्लियर. तो ऐसे आप यूनिट वेक्टर फाइंड करते हो. देखो यूनिट वेक्टर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आ जाते हैं कई बार एग्जामिनेशंस में. पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन ऑफ दिस क्वेश्चन सॉल्यूशन. नाउ वी विल मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं. फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, एक वेक्टर फाइंड करना है. अब यूनिट वेक्टर फाइंड नहीं करना है, एक वेक्टर फाइंड करना है. किसकी डायरेक्शन में? एक वेक्टर है सपोज टू बी ए वेक्टर दे दिया 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप. ठीक है, which has magnitude 8 यूनिट, यानी कि एक ये वेक्टर 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप. ठीक है ना. इसके डायरेक्शन में एक क्या फाइंड करना है, एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 8, इसी के डायरेक्शन में. यार तो भैया इसके डायरेक्शन में
5 i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, यही तो होगा इसके डायरेक्शन में। मल्टीप्लाई कर दो यानी ये कितना मिल जाएगा आपका a वेक्टर इक्वल्स टू इसके डायरेक्शन में, चलो b वेक्टर हो गया ये a वेक्टर था, तो b वेक्टर इक्वल्स टू 8 इंटू a वेक्टर, 8 इंटू a वेक्टर, इसी के डायरेक्शन नहीं बदलेगी, इक्वल्स टू 8 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। देखो इसकी डायरेक्शन फाइंड करना, तो इसकी डायरेक्शन ऐसी जा रही है इस वेक्टर की, है ना, तो इसकी भी ऐसी जाएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड रेट है, यानी कि ये वेक्टर जो है इससे 8 टाइम्स है, इस वेक्टर से 8 टाइम्स है, तो 8 टाइम्स है तो 8 टाइम का मल्टीप्लाई कर दो ना सीधा सीधा, क्वेश्चन को समझना। 8 5 जब 40i कैप माइनस 8j कैप प्लस 16k कैप, लो हो गया, ठीक है। आंसर चेक कर लीजिए। नहीं नहीं, यूनिट वेक्टर पूछे क्या? 5 5 से 25 25 26 है? देखो सुनो, यहां तक तो ठीक किया हुआ, एक एक वेक्टर निकल आया, ठीक है। क्वेश्चन अधूरा लिखा हुआ है, क्वेश्चन में एक जगह लिखा होना चाहिए था यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि आंसर यूनिट वेक्टर के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो ये तो हमने ये तो हमने वेक्टर फाइंड कर लिया इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं, कितना आएगा आपको 30। इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं, कितना आएगा, ए कैप इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। सुनो, ये तो ठीक किया हमने, ठीक किया ठीक किया ठीक किया ठीक किया। सुनो, ये मिटा रहा हूं, ठीक है ना, ये मिटा रहा हूं, एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई? सुनो, उन्होंने बोला क्वेश्चन में उन्होंने वेक्टर लिखा था, तो हमने तो सही किया, ठीक है ना, अब वालों ने सही किया होगा क्वेश्चन। प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने ये नहीं लिखा यूनिट वेक्टर, उन्होंने बोला फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। हाँ सही है, यूनिट वेक्टर को लिखना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि उन्होंने बोला जिसका मैग्नीट्यूड 8 है, एक वेक्टर हमको फाइंड करना है इसी के डायरेक्शन में, एक वेक्टर फाइंड करना है हमें इसी के डायरेक्शन में। तो इसी के डायरेक्शन में पहले तो डायरेक्शन वेक्टर निकालो ना, डायरेक्शन क्या होता है, यूनिट वेक्टर, तो इसका पहले यूनिट वेक्टर निकाल लो। तो यूनिट वेक्टर ए वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए वेक्टर 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन एम्पलीट्यूड कैसे निकाल देते हैं, एम्पलीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4, कितना आ गया आपका 30, ठीक है ना, 25 प्लस 4 29 प्लस 1 30, ओके, तो अंडर रूट 30। अच्छा भाई, तो ए कैप कितना हो गया आपका 5i कैप अपॉन अंडर रूट 30 माइनस जे कैप अपॉन अंडर रूट 30 प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट 30। अब सुनो, अब मुद्दे वाली बात, क्या मुद्दे वाली बात, ऐसा बोला था हमको एक वेक्टर फाइंड करना है इस वेक्टर की डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो, जैसे कि ये वेक्टर है, ठीक है ना, ये ए वेक्टर है, हमने कहा इसकी डायरेक्शन में, तो इसका हमने एक यूनिट पार्ट निकाल लिया, ये इसी की डायरेक्शन में हुआ कि नहीं, एक यूनिट पार्ट इसका, ये होगा कई यूनिट का, हमें नहीं पता कितनी यूनिट का है, ठीक है ना, तो इसका एक पार्ट हमने निकाल लिया, तो इसकी डायरेक्शन तो निकल आई, लेकिन इसकी डायरेक्शन में 8 मैग्नीट्यूड का फैक्टर फाइंड करना था, 8 जिसका मैग्नीट्यूड 8 होता, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई करा दो, इसकी यूनिट वेक्टर में तो करा दो, ए वेक्टर इक्वल्स टू 8 into 5i कैप अपॉन अंडर रूट 30 माइनस जे कैप अपॉन अंडर रूट 30 प्लस 2i कैप अपॉन अंडर रूट 30, तो ए कैप इक्वल्स टू 8 का मल्टीप्लाई 40i कैप अपॉन अंडर रूट 30 प्लस 8j कैप अपॉन अंडर रूट 30
प्लस 8 टू जा 16 आई कैप अपॉन अंडर रूट 30। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो फिर से देख लेना इसको, ठीक है ना। ओके, नाउ वी विल मूविंग, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। वी विल मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस, देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चंस 11 questions. So that the vector 2i cap minus 3j cap plus 4k cap, दो वेक्टर है, सपोज टू बी a वेक्टर इक्वल्स टू 2i cap minus 3j cap plus 4k cap एंड अनदर वेक्टर को b से रिप्रेजेंट कर लिया। ऐसा मुझे लिखा नहीं है a और b, हमने सपोज कर लिया a b वेक्टर माइनस 4i cap प्लस 6j 4i cap प्लस 6j माइनस 8k कैप, है ना। तो आर कोलिनियर, ये दोनों क्या है, कोलिनियर, आर कोलिनियर। और कोलिनियर क्या होते थे यार, पैरेलल होते थे जब वो एक दूसरे के। इंट्रोडक्शन में देख लेना, ठीक है ना। कोलिनियर वेक्टर पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, या फिर ये भी कोलिनियर है, ठीक है ना, ये भी कोलिनियर है, ये भी कोलिनियर है ना। तो हमें इनके डायरेक्शन में कोलिनियर वेक्टर बताना। कोलिनियर कंडीशन मैंने बताई थी आपको एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन में। ए वेक्टर, या फिर ऐसा लिख लो बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा ए वेक्टर, वेयर लैम्डा इज कांस्टेंट। लैम्डा इज कांस्टेंट मतलब नंबर में आएगा ये लैम्डा, ठीक है ना। तो अब ये बी वेक्टर कितना है आपका, माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो दोनों कोलिनियर। तो बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। तो बी वेक्टर इक्वल्स टू, अब देखो -2 कॉमन ले लिया मैंने इसमें से, कितना कॉमन लिया, -2, ठीक है ना। ओके, -2 तो कितना हो जाएगा आपका 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 4k कैप, ठीक है ना। तो बी वेक्टर इक्वल्स टू -2 और ये वेक्टर कितना लिखा हुआ है देख लो जरा, चेक कर लो, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k ए वेक्टर। तो हो गया कंडीशन सेटिस्फाइड, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा ए वेक्टर, ठीक है ना, माइनस, अब यहाँ पे लैम्डा को ये फुल कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि बी वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में तो ए वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। है तो पैरेलली, नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। या फिर आप ये कंडीशन ले लो, बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस लैम्डा ए वेक्टर, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, सीधी सी बात है आपको, बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा ए वेक्टर और लैम्डा इक्वल्स टू -2, ये कंडीशन मैंने कोलिनियर की बताई थी। अगर दो वेक्टर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं तो वो एक कोलिनियर होंगे। अब कोलिनियर होने का मतलब है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो ऐसे भी तो हो सकते हैं पैरेलल, ऐसा भी तो हो सकता है पैरेलल, है ना। नेगेटिव हो सकते हैं एक दूसरे के, तो देखो नेगेटिव बता रहा है इसमें, लैम्डा इज कांस्टेंट। ओके, नाउ मूविंग, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है, ठीक है ना। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, किसका, सपोज टू बी कोई वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर दिया हुआ उसको ए सपोज करिए, ए वेक्टर इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है, यानी कि LMN फाइंड करना है, यानी कि cos अल्फा cos बीटा cos गामा फाइंड करना है। आई बात समझ में, याद आया कुछ, नहीं आया तो अभी आएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर की फाइंड करने के लिए अगर हमें स्केलर कंपोनेंट यानी कि डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना होते तो सीधा सीधा लिख देते 1 2 3, ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, ठीक है ना। देखो पहले इंट्रोडक्शन, डायरेक्शन कोसाइन या स्केलर कंपोनेंट, जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं, स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं यहाँ पे 1 2 और 3 स्केलर कंपोनेंट हो गए ना, 1 2 3, और ये होते हैं डायरेक्शन रेशियो, है ना।
तो डायरेक्शन रेशियो बताना हो तो डायरेक्ट बता देते, लेकिन हम यहाँ पे क्या बताने हैं आपकी डायरेक्शन कोसाइन ये बतानी है। तो ये बताने के लिए हमको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंडिंग आउट द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मोड ए, ऐसे फाइंड करते हैं। ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर कितना है आपका आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, फाइंड कर लो एम्पलीट्यूड, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9। अब देखो जल्दी करूंगा 14, तो अंडर रूट 14, तो ए कैप इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 14 आई कैप प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 14 जे कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 14 के कैप। तो डायरेक्शन कोसाइन बताना है ना, ये होगा डायरेक्शन कोसाइन, है ना। L इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 14, M इक्वल्स टू 2 अपॉन अंडर रूट 14 और N इक्वल्स टू 3 अपॉन अंडर रूट 14। मैंने क्या बोला था, यूनिट वेक्टर जब आप फाइंड करते हो तो यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट आते हैं, यानी कि जो डायरेक्शन रेशियो आते हैं, डायरेक्शन रेशियो स्केलर कंपोनेंट एक ही बात होती है, तो जो डायरेक्शन रेशियो आते हैं वही क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में अच्छे से बताऊंगा मैंने। ओके, नाउ अदर क्वेश्चन आई विल डू इनटू द नेक्स्ट वीडियो। सो यहाँ तक आप नोट कर लें, क्वेश्चन देख लें, कुछ समझ में नहीं आया तो आस्क मी थ्रू द कमेंट, व्यू लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, और इनसे रिलेटेड वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू।